हेलीकॉप्टर हादसे पर हुआ बड़ा खुलासा। ब्लैक बॉक्स से मिला कुछ दहलाने वाला सबूत। कैप्टन वरुण सिंह के आखिरी शब्द। जैसा कि आपको पता होगा, 8 दिसंबर 2021 इंडिया के लिए कितना ज्यादा बुरा दिन बनकर सामने आया था। हमने एक महान हस्ती को अपने बीच से खो दिया था। भारत कभी भी बिपिन रावत द्वारा किए गए कार्यों को और बिपिन रावत को भूल नहीं सकता। वे आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। वे आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में वे आज भी जिंदा है। उनका देश के ऊपर बहुत एहसान है। देश इस समय बहुत बुरे सदमे से जूझ रहा है। जिस नीलगिरी हिल्स में रावत का हेलीकॉप्टर गिरा है, इसी को देखते हुए भारतीय सेना तेजी से जांच करने में जुट गई। कहीं इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का तो हाथ नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। आपको हम बता दें कि देश को सबसे ज्यादा मजबूत करने वाले मिशन पर इस समय रावत जुटे हुए थे। इस मिशन के चलते हुए एक तरफ पाकिस्तान की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ चीन कांप रहा था। बिपिन रावत उस मिशन में थे जिससे भारतीय सेना और भी ज्यादा मजबूत हो जाती। और बिपिन रावत आखिर चीन को सबसे बड़ा खतरा क्यों बता रहे थे, ये सब बातें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटे वाला बटन भी दबा दे, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। जैसा कि अब तक ये बात सभी को पता चल गई होगी कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत हादसे का शिकार हो गए। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि चश्मदीद गवाह के मुताबिक हादसे से पहले वह बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी। उस आवाज के बाद ही बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ था, फिर उसमें आग लग गई थी। आपको बता दें कि हादसे की वजह खराब मौसम बताया गया। खराब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा रहा था। नीचे जंगल थे, नीचे पेड़ पौधे होने की वजह से क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट सीओ रैंक के अधिकारी थी। इसका मतलब उनसे कोई भूल होने का चांस ही नहीं था। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि कहीं यह साजिश तो नहीं। सेना भी इस एंगल से जांच कर रही है। यहाँ पर सेना के हाथ में ब्लैक बॉक्स आ गया है, जिसके ऊपर जांच होना भी शुरू हो गई है। ये बातें सबको पता है कि बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में क्रैश हो गया था, और इसको देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यह मौसम की खराब होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन कुछ एजेंसियों का यह मानना है कि इसके पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ताइवान के सीडीएस सेन ई मिंग भी चीन के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे। इसी वजह से चीन ने इनको भी नुकसान पहुंचा दिया और हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया। ताइवान के सीडीएस इस पद में आने से पहले ताइवान के वायुसेना प्रमुख और उप रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। आपको हम बता दें कि इनकी ही देखरेख में ताइवान के लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया गया था, और यह खबर भी निकल कर आ रही थी कि इन्होंने ही अमेरिका से F-16 विमान को खरीदने की बात ही थी। बहुत लोगों का यह मानना है कि ताइवान की बढ़ती ताकत चीन को रास नहीं आ रही थी, तभी चीन ने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया था। इस हादसे में सीडीएस के साथ साथ ताइवान के कई सेना अधिकारी भी मारे गए थे, और जैसा कि आपको पता होगा कि ठीक ऐसी ही घटना हमारे देश में भी हुई, जिनके बारे में भी कहा जाता है कि वह भी चीन के बहुत बड़े विरोधी। उन्होंने भी भारत को काफी मजबूती दी। यही वजह है कि भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन घबराया हुआ मालूम पड़ रहा था। आपको हम बता दें कि विंग भारद्वाज और 25 फोर्स ऑफिसर के कुछ बड़े खुलासे किए हैं ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड। पहले हम आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स वह होता है जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट यह सूचना देता है कि हवाई जहाज में कुछ समस्या आ गई है। इसी की मदद से पता लगाया जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आई थी उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ है। देश की खुफिया एजेंसी और देश की एयरफोर्स इसी चिंता में है कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर कैसे हादसे का शिकार हो गया। सबके मन में यही चिंता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी। सब यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिर उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ होगा। और वह कोई और चीज नहीं बल्कि ब्लैक बॉक्स है, जिसको हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के पास पाया गया। उसे सेना अपने साथ ले गई
और इसकी जांच विंग भारद्वाज द्वारा 25 फोर्स ऑफिसर द्वारा की जा रही है। और इसके अंदर से जो कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसको जानने के बाद आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ आखिर हुआ क्या था। आपको हम बता दें कि बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया, क्योंकि पायलट द्वारा कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया था। वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर वहां के बड़े बड़े ऑफिसर इस बात से परेशान हैं कि जब पायलट द्वारा कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया था तो अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया, जबकि यह रूस के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर में से एक है। आपको हम बता दें कि डिस्ट्रेस कॉल यानी कि मेडे क्या होता है। पायलट इसका इस्तेमाल तब करता है जब पायलट को किसी खतरे का आभास होता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ जाना, जिसके बाद पायलट मदद की गुहार लगाता है ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास ताकि उसे जानकारी दी जाए। ऐसे में पायलट क्रैश लैंडिंग भी करना चाहे तो उसे उसके लिए मेडे भेजना पड़ता है, क्योंकि मदद के लिए फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वहां पर रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग करने वाला होता है। आपको हम बता दें कि बिपिन रावत के मामले में एक बड़ी उपलब्धि सामने निकल कर आई है, जिसमें यह पता चला है कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर द्वारा कोई भी मेडे यानी कि डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया। यहां पर सवाल बनता है कि जिस हेलीकॉप्टर में देश का सबसे बड़ा सुरक्षा अध्यक्ष बैठा है, जिस हेलीकॉप्टर को इतने काबिल पायलट वरुण सिंह उड़ा रहे थे, उनके बारे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब तेजस विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तब उन्होंने ही इस विमान को कंट्रोल किया। इनकी जगह अगर कोई दूसरा पायलट होता तब तेजस विमान को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश तक कोशिश जारी रखी, जिसकी वजह से उनको शौर्य चक्र भी दिया गया था। इतने एक्सपीरियंस पायलट और इतने एडवांस हेलीकॉप्टर में हवा में बीच में ऐसा क्या हो गया जिसमें बिना डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको बता दें कि इसमें प्लानिंग यह थी कि 11:48 को यह हेलीकॉप्टर उड़ेगा और यह अपने सही समय पर उड़ गया और इसे 12:15 पर वेलिंगटन के हेलीपैड पर उतरना था। आपको हम बता दें कि 12:08 पर हेलीकॉप्टर का पूरा संपर्क एयर ट्रैफिक रूम से खत्म हो जाता है। अगर मान भी लीजिए कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई तो बिना पायलट के कुछ मैसेज भेजे ही वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसका मतलब ही हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी नहीं थी। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर कई सारे लिट्टे के समर्थन रहते हैं। लोगों का जो शक बना है वह इन्हीं पर बना हुआ है और बहुत जल्द अब सच्चाई सबके सामने निकल कर आने वाली है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अंदर से छानबीन होना चालू हो गई है। इसलिए सच्चाई सबके सामने जल्द से जल्द निकल कर आ जाएगी। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यह एक हादसा था या फिर साजिश। आपको हम बता दें कि ब्लैक बॉक्स में जो अब तक जानकारी निकल कर आई है, इसमें यह पता लगा है कि कोई भी मेडे सिग्नल पायलट द्वारा नहीं भेजा गया था और ना ही कोई भी खतरे की बात पायलट के द्वारा कही गई थी, बल्कि यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि पायलट द्वारा बताया गया था कि हम कुछ समय बाद ही वहां हेलीपैड पर लैंड करने वाले थे, लेकिन बिना पायलट द्वारा कुछ बताए, बिना कुछ खतरे का सिग्नल भेजे उनका हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। आपको क्या लगता है इसके पीछे चीन का हाथ है या फिर कोई हादसा है या फिर पाकिस्तान ने अपनी कोई नापाक चाल चल दी है? इस विषय में आपको क्या लगता है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।